हाय, माय नेम इज़ निदा। अभी जो मैं वाटर साइन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। जो मुझे मैसेजेस मिले मैं इससे वही बता सकती हूँ। मैसेज मुझे ये मिला है कि कोई सीईओ बॉस डैडी टाइप की एनर्जी है, थोड़ी गैंगस्टर टाइप की, मतलब कॉकी टाइप की एनर्जी है थोड़ा सा, ठीक है। जो पूरी दुनिया के सामने तो बड़ा चल के बढ़ के बनता है कि ये है तो वो है, पूरी दुनिया मेरी पॉकेट में है, लेकिन स्टिल ही इज़ इनसाइड अलोन बिकॉज इसका मदर इशू है। कोई मदर, इसका जो खुद का फादर था बहुत अच्छा था, जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे पूरी पूरी स्टोरीज नज़र आती हैं, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे पूरे पूरे सीन नज़र आते हैं। तो मुझे डाउनलोड जो मिला है कि एक बच्चा है, छोटा था, उसका फादर बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो सम हाउ उसके फादर की या तो डेथ होगी या मिस हैप सम कुछ हुआ कि उसकी मदर और फादर अलग हो गए। उसकी मदर का कोई बॉयफ्रेंड, कोई उसका वो है जिसके साथ उसकी मदर का अटैचमेंट है, उसका अंकल है जो कि उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, इस पर्सन को। ये जो 14 ईयर्स का ये लड़का होता है, ये जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसकी रीडिंग आ रही है कि 14 साल का ये बच्चा है, इसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है पर्सन, और इसको मोलेस्टेट करना, और बहुत बुरी तरीके से इवन ब्लीडिंग इसकी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत गंदे तरीके से। जो मुझे सीन नजर आ रहा है बहुत क्रीपी टाइप के सीन थे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। तो बहुत हार्टलेस पर्सन है ये किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में मेल है जो इसको टॉर्चर कर रहा है, इस बच्चे को, ठीक है। इसको अपना बचपन याद आ रहा है, तो बिकॉज ही स्टक राइट नाउ इन दिस। तो इसमें वेस्ट कोस्ट एक मोटिव हो सकता है, कोई वेस्ट कोस्ट पे ये रहता होगा पर्सन, लेकिन इसने जब ये 20 ईयर्स का हुआ है तो उस वक्त से ये किसी मेल के साथ स्टक है, किसी सेम सेक्स रिलेशनशिप में स्टक है जहाँ से निकलना चाहता है, बिकॉज सम हाउ ही न्यू के ही इज़ नॉट मेड फॉर सेम सेक्स रिलेशनशिप, बट ड्यू टू ट्रामा बॉन्डिंग और एक कहते हैं ना कि एक स्टकनेस होगी थी, एक चाइल्डहुड एक जो ट्रामा होता है उसके थ्रू इसकी लाइफ जो है ना वहाँ पे स्टक हो गया है दिमाग। तो ये कुछ इसके साथ सीन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टावर हिट हुआ है क्योंकि ये जब चेंज करेगा तो ऑब्वियसली जो सेम सेक्स रिलेशनशिप इसका पार्टनर है वो इजीली इसको निकलने नहीं दे रहा, तो वो बहुत मैनिपुलेटेड पर्सन है जिसके साथ ये स्टक है, ठीक है। इसका मामा इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसको लाइफ बहुत चीप लगती है क्योंकि इसके लिए लाइफ, इसको लगता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लड जो है ना वो मोर मतलब चीप है रेदर देन वाटर के, यानी कि ये इसका खुद का कॉन्सेप्ट है। और ये हमेशा चर्च और जितने भी आप लोग कर लो, चर्च कह लो या फिर कितने भी इबादत गाहें हैं, अगर ये मुस्लिम्स है तो फिर मुस्लिम की साइड भी कह सकते हैं, अपनी मस्जिद वगैरह। अगर ये हिंदू है तो कोई मंदिर वगैरह, लेकिन जो भी पर्सन है जिस रिलीजियस से ये बिलोंग करता है वहाँ से भागता है। उसको लगता है कि ये रिलीजियस जो चीज़ है ना ये एक डेवलिश अटैचमेंट है, तो इसको ऐसा लगता है कि डेविल इसको अटैच कर लेगा अगर ये भागता है हमेशा से। रिलीजियस पर्सन नहीं है, माइट बी ही इज एथियस्ट पर्सन, बट इसकी अब अवेकनिंग हो रही है, तो इसको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर क्यों स्टक था। ये पहले तो कभी समझ ही नहीं पाया कि सेम सेक्स में क्यों ये स्टक है। इवन आफ्टर मुझे एक सीन भी नज़र आ रहे हैं कि आफ्टर मतलब जो भी इसका रिलेशनशिप होता है उसके साथ, अपने जो इसका बॉयफ्रेंड है, उसके बाद ही फील बैड हिमसेल्फ कि यार क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरी बॉडी को, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बट स्टिल ही इज कंटिन्यू थिंग्स रिलेशनशिप बिकॉज ही हैज़ द ट्रॉमा बॉन्ड, but now he's awakening what is the trauma bond and why and how he's stuck over there due to his past childhood traumas, और जो भी इसके साथ molestation हुआ है, जो भी इसके मदर के बॉयफ्रेंड ने किया है, जो कि इसका अंकल था, रियल अंकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे इसकी एनर्जी मिली है, तो देखते हैं इसमें आगे क्यों हमें मैसेजेस दिए गए हैं और कहाँ की एनर्जी है, क्यों आ रही है, ये भी देखते हैं, ठीक है।
या इसको एनलाइटमेंट हो रही है, इसका विजडम अवेकनिंग हो रही है, विजडम साइड लाइन है, यानी कि इसकी अवेकनिंग हो रही है, अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं है, बट ही स्टार्ट टू हील हिज वूंड्स। या तो पॉवर्टी से ताल्लुक़ रखता था, और वो जो इसका अंकल था उसके पास पैसा होगा, इसकी मदर पॉवर्टी होगी, उसको मतलब पॉवर्टी वगैरह, वो अमीर होना चाहती होगी, कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है मुझे। या कुछ बिल्ड करना चाहती थी उसकी मदर इस पर्सन के साथ जिसको ये सेक्सुअल अब्यूज कर, इसके साथ अनजस्टिस हुआ है। कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है ये पर्सन जिसने इसके साथ मोलेस्टेशन वाला काम किया है, वो कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई लॉ का बंदा है, और लेकिन वो करप्टेड लॉयर हो सकता है, करप्टेड जज हो सकता है, जिसने मोलेस्टेशन किया इस बच्चे के साथ। और अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, आई मीन ही इज़ 30+ पर्सन है जो कि मुझे इसकी एनर्जी मिल रही है। तो बट स्टिल ही स्टक समहाउ, और ये एक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, इसने बहुत एक्ट किया है, लाइक रिलेशनशिप में भी लेके इसने अपने रियल हैप्पीनेस को देखा नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। लेकिन नाउ ही अंडरस्टैंड कि ये जो इसने बर्न किया इन सब चीज़ों को, जो इसके अंदर चीज़ें जल रही थी, अंदर से पर्सन जलता था डेली बेसिस पे। अब इतना गंदा ट्रॉमाटाइज्ड आपका एक बचपन गुजरता है, उसके बाद आप डेली बेसिस पे ऐसे पर्सन के साथ स्टक होते हो जो कि सेम आपको वैसी फीलिंग दे रहा है, बट यू आर स्टक लाइक दिस, यानी सेम सेक्स रिलेशनशिप, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज कैन नॉट डू एनीथिंग। ये खुद के साथ एक वॉर कर रहा था। या ये खुद को जो सेक्रीफाइस कर रहा था वहाँ से निकल रहा है ये पर्सन। इसको समझ में आ गया इसको लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना है और इसको अपने वहाँ से निकलना है, एक सेटलर की एनर्जी से निकलना है, कि एक सेटिंग कहते हैं ना कि भाई कॉम्प्रोमाइज़, बस लेस पे बस जो भी है उसे लगा कि शायद यही है। एक ये एनिमल लवर हो सकता है पर्सन, इसको एनिमल से बहुत प्यार होगा। या देखो मैंने सही बोला था, ये जो भी पर्सन है ये या तो गवर्नमेंट में वर्क करता है अभी राइट नाउ, इज़ द गवर्नमेंट वर्कर, या गवर्नमेंट में है ये पर्सन, कोई गवर्नमेंट का पर्सन है राइट नाउ। अब मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी में पकड़ रही हूँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह में भी काम करता है, मैं नहीं जानती कौन है लेकिन या मुझे नहीं समझ में आ रहा। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़, ये 3-4 जगहों से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और कोई पर्सन है जो मुझे कुछ बताना चाहता है, और पता नहीं क्यों उसकी चीज़ें, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, लॉस था ये अपनी इसको चाइल्डहुड लव नहीं मिला, लाइक इसको एक लव होता है ना, माँ से भी नहीं मिला और बाप से भी कंप्लीट नहीं मिल पाया, तो ही इज़ फीलिंग लॉस पूरी लाइफ। इसको लगा कि जितना भी पैसा कमाए कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर से ये टूटा हुआ है। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं इसकी एनर्जी जब रीड कर पा रही हूँ। यार बीइंग एम्पैथिक ये बहुत गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ नहीं होती, बट ये होता है कि हम लोगों को वो नहीं होता, लाइक हम जब किसी की एनर्जी रीड करते हैं तो हम उसको फील कर रहे होते हैं, जब फील करते हैं तो या देखो मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, मेरी साइकिक पावर भी एग्जैक्टली सही बोल रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम करता है ये पर्सन, ठीक है, ये वाइट कॉलर काम करता है, लेकिन वाइट कॉलर को एग्जैक्टली वैसे नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए था, लाइक इलीगल थोड़ा बहुत एक्टिविटी है इसकी जो इन्वॉल्व है। मिडवाइफ इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मिडवाइफ क्यों है? नहीं मिडवाइफ नहीं है, सॉरी, मिडवाइफ रिवर्स है। हीलर, इसको हीलिंग चाहिए, ये पर्सन ही वांट टू हील, ये हील करना चाहता है खुद को, इसको हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है। ये गाइडेंस, अपने गार्डियंस वगैरह को बुलाता है, ये इसके स्पिरिट्स गाइड्स इसको बहुत वॉच करते हैं, स्पेशली इसको देखते हैं क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत बुरा देखा है, बहुत टाइम देखा है। ये नेचर बहुत इसको पसंद है, नेचर बहुत पसंद है इसको। अब्यूज़ इसके साथ बहुत हुआ है, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स की लाइफ में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन इस पर्सन की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ,
लेकिन ये फिर भी इसको पता है कि इसने अपने बाप को जो खोया है ना, इसको उस चीज़ का बहुत तकलीफ है। अपने बाप को आज तक भूल नहीं पाया। इसको पता है कि इसका बाप एक रॉयल टाइप की उसकी एनर्जी थी, रॉयल ब्लड लाइन से था शायद इसका बाप, लेकिन इसके साथ बहुत मिसहैप हुआ है, बहुत गलत हुआ है इसके साथ। मिलिट्री वगैरह कोई शामिल हो सकता है इसमें। लोगों ने बहुत बुली किया है, स्पेशली उस पर्सन ने जो मेल हो। मैंने कहा था, एक सेकेंड, मिलिट्री में वो पर्सन है जो इसका अंकल है, या इसका बाप भी मिलिट्री में हो सकता है, लेकिन इसका बाप बहुत अच्छा था। तो अगर ये अपने बाप को याद करा और मिलिट्री इसके साथ आ रही है, तो इट्स मीन मुझे ये इसकी विजन मिल रहे हैं कि ये इसका बाप शायद मिलिट्री में होगा जिसकी डेथ होगी, या कोई डिज़ास्टर हुआ था जिसमें उसके फादर की डेथ हो गई थी, फिर ये पावर्टी में आ गया था ये पर्सन, या मर्डर टाइप का हुआ है, पॉइजन दिया गया है, सुसाइड, पॉइजन, कुछ समथिंग ऐसा हुआ है जिसको डिज़ास्टर, इसकी लाइफ का तो डिज़ास्टर ही होगा ना। अगर उसके बाप ने अपने आप को मार भी लिया है या उसको किसी ने पॉइजन दिया, तब भी तो इसके लिए तो एक तरह का ज़िंदगी, तब मतलब कहते हैं ना कि दुनिया उजड़ जाती है इंसान की, 360 चेंज आता है। ये आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसकी बहुत हॉबीज़ थी आर्टिस्ट, इसको गाने लिखना बहुत पसंद है, लेकिन किसी कल्ट में फंसा हुआ है ये। मुझे नहीं पता है कौन कल्ट के लोग हैं, लेकिन इस कल्ट के लोगों की मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी कैच करती हूँ और मुझे कभी गुस्सा भी आता है, ये कौन लोग हैं, मैं क्यों करती हूँ, ये पर्सन कौन है जो मुझे कल्ट में है, कौन है ये पर्सन। अगर तुम जो भी हो भैया, अगर तुम सुन रहे हो, क्योंकि तुम मेरे पेज पे आते हो तो मैं तुम्हारी एनर्जी ले रही हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं जानती। एडिक्शन इसको जो है, अब ये एडिक्शन से बाहर आना चाहता है अपनी एडिक्शन, इसकी जो थोड़ी सी साइड लाइन आ रही है मेरे पास इसकी, या ये सीख रहा है, इसको कोई कोच कर रहा है, ये डिल्यूशनल की जो इंसैनिटी में था ना, ये वहाँ से निकल रहा है पर्सन बाहर, या ये जहाँ पे हेल्पलेस फील कर रहा था ना, वहाँ पे इसको समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअल बन रहा है यहाँ पे। इसके यूँ बन के अवेकनिंग हो रही थी, स्पिरिचुअलिटी इसको पसंद आ रही है, ही इज़ लुकिंग फॉर दिस स्पिरिचुअलिटी। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये शायद कुछ रिसर्च कर रहा है, किसी को फॉलो भी कर रहा है, और कुछ रिसर्च वर्क कर रहा है। ये रिसर्च वर्क के पढ़ता भी है, चीज़ें पढ़ता है, फाइंड आउट करता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इसको किस तरह से हील किया जाता है खुद को, बहुत सी चीज़ों के। ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर दिस थिंग बिकॉज इसको समझ में आया कि इसकी लाइफ में बहुत गलत काम भी इसने किए हैं। मैं सच्ची से बात बताऊँ, ये पॉलीगमिस्ट टाइप का पर्सन भी हो सकता है, नहीं, या फिर इसकी लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या लड़कियां इसके पीछे बहुत भागती हैं, लेकिन ये एक मेल के साथ स्टक है इस वक्त। लड़कियों के साथ भी इसका है रिलेशनशिप, लेकिन ये 2 वेज में जाता है, यानी बाइसेक्सुअल है, बट ये असल में बाइसेक्सुअल नहीं है, लेकिन इसका ट्रॉमा जो इसको बाइसेक्सुअल बना रहा है। लेकिन ये पॉलीगमिस्ट से बाहर निकल रहा है ये पर्सन, इसको अब पॉलीगमिस्टिक टाइप की ट्रीट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ इस टाइप का जो है ना लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। सोशल एंजाइटी है इस पर्सन को, वैसे बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अपना सच नहीं बोल सकता। इसको इसका सच बोलना, इसका थ्रॉट चक्रा क्लोज है, थ्रॉट चक्रा क्लोज है, तुम्हारे थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अशेम्ड हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम अशेम होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस है, और ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उन्होंने किया, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। सो कम आउट ऑफ दिस टाइप की जो एनर्जी है, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, बहुत डिप्रेस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। एनीवेज, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बस गाइडेंस लूँगी, उसको बंद करूँगी जो भी पर्सन है। इसको यही बोला जा रहा है कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस करो, सेल्फ फाइंडिंग करो। अपने जो क्लाउडेड, जो तुम्हारे जजमेंट क्लाउडेड है ना, उनको जो तुमने नेगेटिव किए हैं,
वहाँ पे अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको देखो कि तुम्हारी जजमेंट क्लाउडेड क्यों है, तुम क्यों इतना इल्यूजन तुम्हारी लाइफ में क्यों है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, ये सच्चाई से भागता है, सच को एक्सेप्ट नहीं करता और बस कुछ अजीबोगरीब टाइप के। इसको ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये रेजिस्ट करता है ट्विन फ्लेम टाइप का रिलेशनशिप, बिकॉज इसको मदर वूंड्स है। इसको पता है कि ये सब बकवास है, लव वगैरह से कुछ नहीं होता, लेकिन इसको सेल्फ लव की ज़रूरत है। लेकिन ये इसके अंदर जो गिल्ट है, ये खुद को कसूरवार समझता है। तो उसको ये बताया जा रहा है कि तुम अंडरस्टैंड करो, तुम कसूरवार नहीं हो शायद। या ये अपने साइकिल को क्लोज करना चाहता है, ये चाहता है कि इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, नाउ इट्स इनफ इज़ इनफ वाली इसकी। ये डिज़ास्टर से बाहर निकलना चाहता है, ये ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर करके थक गया, यहाँ से भागना चाहता है। इसको लॉयलिटी चाहिए। अब इसको लॉयलिटी तब मिलेगी जब ये ओपन करेगा हार्ट। तो इसको बताया जा रहा है कि ओपन करो अपना हार्ट, और जो भी हुआ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। इमोशनल जो स्टॉर्म है, तुम्हें जो ट्रॉमा है जो इफ़ेक्ट कर रहा है, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है तुम्हें। या जो बिटरनेस है ना तुम्हारे, वो करवाहट है तुम्हारे अंदर, उस तरह से निकलो बाहर, ये बोला जा रहा है। ठीक है, जो सीक्रेट्स तुम लेके बैठे हुए हो वहाँ पे से निकलो, वो पॉसिबिलिटी, उसके पर्सपेक्टिव चेंज करो, क्योंकि उसमें तुम मतलब लेट गो करने का बोला जा रहा है, तुम लेट गो नहीं कर रहे हो। रिलीजिंग तुम्हारी रिवर्स आ रही है, लेट गो करो, इसके अंदर ये बताया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी डिप्रेस है यार ये बहुत। इसको होप का बोला जा रहा है कि फेथ रखो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें, जो होना था वो हो गया। बट तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें सिग्नल्स मेरे ले जा रहे हैं, तुम अपने इमोशन को ब्लॉक मत करो और तुम अपने आप को ओपन करो, अपने इमोशन को ओपन करो। देखो, जब तक इंसान खुद को ओपन नहीं करता ना, अपने पेन को फील, तुम पेन से भाग रहे हो, तुम्हें जब पेन याद आता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम उधर से अपने सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हो, अपने जो बॉयफ्रेंड के जो स्टक हो तुम उसके साथ होना शुरू हो जाते हो। तो मना कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ो राइट नाउ, अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी छोड़ो, जस्ट स्टे विथ योर ओन सेल्फ राइट नाउ। यू नीड टू हैव डीपेस्ट तुम्हारे इनसाइड ही सब कुछ है। प्राइड से निकलने की ज़रूरत है, प्राइड डेथ। तो अपने आप को, पास्ट चीज़ों को ख़त्म करो, रिटर्न सेकंड चांस तुम्हें लाइफ का मिलेगा अगर तुम क्लैरिटी को एक्सेप्ट करोगे। कन्फेशन तुम खुद को दे रहे हो, लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, रियलाइजेशन नहीं है तुम्हारे अंदर। लेट इट गो एंजाइटी, आई कैन नॉट मेक इट अप। मेरे पास ये भी दूसरे डेक का कार्ड आया जिसका होना नहीं चाहिए था इसमें। ये जो कमिटमेंट करना चाहता है जहाँ पे भी, वहाँ पे सेकंड चांस नहीं ले रहा। इसको बोला जा रहा है कि होपलेस नहीं हो, पॉसिबिलिटीज़ रोको नहीं, ट्रैप मैच से बाहर आओ। ठीक है, और जो ब्लफ गेम खेल रहे हो मास्क डाल के, वहाँ से बाहर ना हो, वो साइलेंस तोड़ो। ये कोई साइलेंस रख के बैठा हुआ है, ये जो लस्ट की एनर्जी में था, ये वहाँ पे इसको सौरो है। ये पर्सन बाइसेक्सुअल है और उसको पता है रियलिटी क्या है कि वो बाइसेक्सुअल नहीं है, वो अच्छे से जानता है। उसकी जो अनक्लैरिटी थी वहाँ पे उसको क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ पर्सन ही वांट टू रन, लिटरली पर्सन वांट टू रन फ्रॉम दीज पीपल, इज़ फ्रॉम इस जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है, लेकिन वो पर्सन इसको छोड़ नहीं रहा। तो उसको ये बोला जा रहा है कि वो ऑब्सेसिव लवर को छोड़ो। उस ऑब्सेसिव लवर के साथ तुम मज़ीद अपनी अबंडेंस को भी स्टॉक कर रहे हो और स्ट्रेस में हो। फैंटेसी से निकलो, तुम्हारा रियल सोलमेट तुम्हारे सामने है, जिसको तुम शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो। जो कुछ भी है जो इसके दिमाग में है सोलमेट, वो ही इसका रियल सोलमेट है और वो इसका सेम सेक्स नहीं है, इसको बोला चाह रहा है। या ये इसको पेरेंट्स एक अपनी फैमिली क्रिएट करनी है या इसकी क्रिएट हुई है, ये है शायद कहीं कन्फेशन देना चाहता है, ब्रोकन है, इंटीमेसी में ही आना चाहता है। ये अटैचमेंट थर्ड पार्टी जो है, वहाँ पे इसको जो कर्मा इसको ऑलरेडी मिला है, वहाँ से पर्सन बाहर आ रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा हॉलो टाइप की। इसकी लाइफ में कोई डिवाइन फेमिनिन है और ये डिवाइन मैस्कुलिन है, रिवर्स है इसके साथ। तो इसको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो अपराइट है, ये ना उसका साथ यंग हो, तुम यंग नहीं हो, तुम यंग रिवर्स हो इस वक्त, क्योंकि तुम स्टक हो सेम सेक्स रिलेशनशिप के साथ। तो वहाँ से निकलो, अपनी चीज़ों को, जो कर्ज तुम पे जो लगता था तुम पे शायद मैजिक के तौर पे भी तुम्हें बांधा गया, तो वो भी वहाँ पे तुम्हें बिगनिंग मिल रही है। ठीक है, आई होप जो उसके लिए भी रीडिंग है
उसको समझ में आ जाए कि रिजेक्शन, कभी कभी हम लोग को चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ता है ये कह के कि अगर हम चीज़ों को रिजेक्ट करें तो हम लोग जो डिज़र्व करते हैं रियल में हमें वो मिलना चाहिए, राइट। हर इंसान का हक है कि अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी लाइफ, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। कभी कभी हमारे जो आसपास के रिलेशनशिप होते हैं या हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो ही इन स्नीकी वे में हमारी जो अवेकनिंग को ब्लॉक करने का कारण होता है, मतलब उसका एक रीज़न होता है। सो जब आपको ये फील हो कि आपके रिलेशनशिप ही आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली ब्लॉक कर रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं, आपको खुद के साथ अटैच नहीं होने दे रहे, या आपको कुछ लोग जो होते हैं ना उनका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने पार्टनर को एक अच्छी स्टेटस पे नहीं देख सकते, उनको ये लगता है कि हमसे आगे निकल जाएंगे, जबकि अगर वो अपने पार्टनर से टीम अप करें तो दे कैन क्रिएट द बेस्ट लाइफ। बट जो ईगोस्ट लोग होते हैं उनके अंदर नार्सिसिस्टिक टाइप की एनर्जी होती है और वो इसमें रह के उनको बस यही होता है कि हमसे आगे हमारा पार्टनर ना निकले, तो वो जानबूझ के अपने पार्टनर को डिग्रेड करने के लिए उसको स्टक करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन है, तुम्हारा जो सेम सेक्स रिलेशनशिप जो पर्सन है, देखो मैं LGBTQ के जो है ना वो खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊँगी, तुम जो भी पर्सन हो, कि यू नीड राइट नाउ to go out from this relationship, come out of this relationship, this illusion. It's not important for you, or you don't have any need any person to stuck within relationship. Even मैं तो तुम्हें भी कहूँगी अपनी डिवाइन फेमिनिन, अगर जिसको किसी को तुम मानते भी हो तो उसके तरफ से फ्रेंडशिप करो, रिलेशनशिप मत करो, उसको भी समझो और ख़ुद को भी समझाओ, ताकि अपने तुम्हारे ट्रॉमास जो हैं उनको पहले क्लियर करो, उनको हील करो। हाँ, एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिवाइन फेमिनिन अपराइट है तो माइट भी ही हैज़ दिस सम गुड क्वालिटीज़, शी हैज़ दिस सम गुड क्वालिटीज़ जो कि शायद तुम्हें एक अपग्रेड लेवल पे तुम्हें लेके जाए, तुम्हारी अवेकनिंग बहुत अच्छी हो। क्योंकि अपराइट जितनी भी फीमेल्स होती हैं डिवाइन की, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं, उनके अंदर एक नेचुरली फिनोमेना होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे वो अपग्रेड करती हैं अपने आसपास के लोगों को, उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है उनको, इवन दोस्तों को भी, फैमिली में भी, यानी कि वो खुद स्ट्रांग होती है, दूसरों को भी स्ट्रांग बनाती हैं। तो तुम्हें एक ऐसे इंसान की भी ज़रूरत है जो कि खुद भी स्ट्रांग हो, तुम्हें भी स्ट्रांग करे, एक हील करे। लेकिन किसी रिलेशनशिप में भी मत जाओ। जस्ट राइट नाउ गिव टाइम योर सेल्फ, कि अपना खुद को टाइम दो और इन सब एल्यूजन से बाहर निकलो कि तुम अपने सेम सेक्स रिलेशनशिप में रहना चाहते हो बिकॉज तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। लीव इट, पास्ट को पास्ट में रहने दो, ख़त्म करो। अगर पास्ट में जियोगे तो प्रेजेंट पे नहीं जी पाओगे। इट्स रियली इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू लिव इन योर प्रेजेंट। पता नहीं जिसके लिए भी था, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की मुझे फीलिंग आ रही है इसमें, और बहुत ज़्यादा। एनीवेज, आई होप यू दिस लाइक रीडिंग, और जो भी जिसका भी ये मैसेज है और उसको समझ में आ जाए कि उसको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, निकल के वो अपने आप को देखें और हील करें, और उसको सेम सेक्स में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी बॉडी इस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है, उसकी सोल उसको रिजेक्ट कर रही है। ही शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, और उसकी वजह से अपने रियल रिलेशनशिप जो डिवाइन उसको बता रहा है कि तुम्हारा कहाँ है, उसको स्टक मत करे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग वाटर साइन की। पहले मैंने एयर की है, वाटर की, और मैं अर्थ की कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।